करते हैं। मैं अजय बग्गा साहब के पास जाता हूं। बग्गा साहब, आपका एक पर्सनल व्यू तो बताइएगा ही, क्योंकि कई बार आपसे इन मुद्दों पे बात होती है सीधी सीधी। और साथ में ये भी, जैसे भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि सब कुछ रहा लेकिन बाजार को बात उतनी रास नहीं आई, उम्मीदें वहां कुछ और ज्यादा है। जी विपिन जी, देखें तो आज वैसे माहौल काफी खराब था बाजारों का, इंटरनेशनल सिचुएशन के कारण। जो अमेरिका और चीन में जो इश्यूज पनप रहे हैं, हांगकांग को लेके, हांगकांग का बाजार 6% डाउन था। तो पूरे एशियाई बाजार, यूरोपीय बाजार, यूएस फ्यूचर्स सब नीचे थे। तो उम्मीद तो यही थी कि भारत भी नीचे रहेगा आज। तो एक तो ये बैकग्राउंड है। दूसरा है कि अब आज क्यों मायूसी हुई बाजार को। एक तो भट्टाचार्य साहब ने जैसे कहा, ये नेगेटिव जीडीपी जो बात की, और आरबीआई का थिंक टैंक रहता है, काफी उनके पास सक्षम रिसर्चर्स हैं। तो अगर आरबीआई नेगेटिव कह रहा है, गोल्डमैन ने ऑलरेडी 5% नेगेटिव बोला था, नोमुरा ने 5% बोला है, केयर रेटिंग ने लगभग 1.5 से 2% नेगेटिव बोला है, बट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और आईएमएफ अभी भी 1 से 2% पॉजिटिव की बात कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा बाजार को मायूसी हुई। दूसरा था, रेट कट तो काफी वेलकम है, बट उसका ट्रांसमिशन और जो इश्यू आ रही है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्रेडिट अगर आप देखें तो लगभग 1,30,000 करोड़ का क्रेडिट कम हुआ है इकोनॉमी के अंदर जाना, जबकि आपके डिपॉजिट्स 10% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो बैंकर्स रिस्क अवर्स हैं, उसके लिए कुछ आपको चाहिए था मेजर्स। तीसरा, उम्मीद थी कि कुछ बात चलेगी बैड बैंक की तरफ, ताकि बैंक्स से जो ये एनपीएस का पूरा भूत है बैंक्स के सर पे, वो एक दूसरे एसपीवी में डाल दिया जाए। और चौथा था जो आईएलएफएस, जैसे सितंबर 18 से वो केस चल ही रहा है। अब देखिए, बजाज फाइनेंस ने जब अपने रिजल्ट्स पिछले हफ्ते जारी किए, तो क्लियरली उन्होंने भी कहा कि एक बड़े अकाउंट पे हम राइट ऑफ अब ले रहे हैं, हम भी थक गए हैं। तो ये एनबीएफसीज का इशू जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, स्टेप्स काफी लिए गए हैं, बट एक्चुअल ऑन द ग्राउंड लिक्विडिटी की बहाली नहीं की जा रही जी। और फाइनली था, अब उम्मीद आरबीआई से थी कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं, बट वो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सप्लाई साइड और रिफॉर्म कदम है। इमीडिएट कदम सिर्फ वो 40,000 मनरेगा या थोड़ा बहुत और जो राहत पहुंचाने की बात है, बट टैक्स कट्स या फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे बाजार में मायूसी थी। तो आज का जो मॉनेटरी पैकेज भी था, वो बहुत क्लासिकल रेट कट ही था, और वो वेट करते हैं। अब विपिन जी, ये रेट कट इकोनॉमी में मूव करने में, नॉर्मल इकोनॉमी में 9 महीने लग जाते हैं, 9 से 10 महीने लगते हैं रेट कट आने में। ये इकोनॉमी है जहां पे आप लॉकडाउन के कारण बहुत हेवीली क्षतिग्रस्त एक इकोनॉमी है, बदहाली में है। इसमें आपको बहुत एक इन्वेंटिव पॉलिसी की जरूरत थी, जो आज नहीं थी। ठीक है, तो ये कारण थे जी। ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आता हूं। बग्गा साहब जो कह रहे हैं कि एक पॉइंट उसमें यह है कि आपको अभी चाहिए एक हाई डोज इंजेक्शन और एक रेगुलर पिल आपको दी गई है, एक डोज आपको दिया गया, ये अंतर उन्हें महसूस हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि अच्छी बात है, जो कदम है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन फिलहाल ज्यादा बड़ी दवा की जरूरत है? विपिन, देखिए, रेट कट से क्या होगा, डिसबर्सल का एक इशू है, लेकिन इसको आप इस तरह से समझिए कि आरबीआई ने रेट कट किया और उसके साथ मोरेटोरियम बढ़ा दिया, 3 से बढ़ा के 6 महीने कर दिया, और एक ग्रुप के ऊपर एक्सपोजर आप 25 से बढ़ा के 30% तक कर रहे हैं। यानी आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 महीने में ये कोविड की समस्या एकदम खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसके उलट डैमेज हो चुका है। उस डैमेज की भरपाई कैसे करेंगे, इसका कोई सवाल नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोई कर्ज दूं और आप किसी मुसीबत में फंस जाए, तो मैं आपसे कहूँ अच्छा 3 महीने बाद दे दीजिएगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान आपका इतना नुकसान हो चुका है कि आपके हैंड टू माउथ की स्थिति है, तो मेरे उस मोरेटोरियम का या उस लोन को आगे बढ़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बग्गा जी कह रहे हैं, जो एकेबी सर ने कहा, उसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि इस वक्त तुरंत आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है
जिससे वाकई स्टिमुलस आए। इकोनॉमिक पैकेज नहीं, स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है जो इसको फ्यूल कर सके इकोनॉमी को। अब वो कैश के रूप में आप हाथ में देंगे या इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे या एसएमईज के लिए आप पूरी 2 लाख करोड़ की लोन माफी करेंगे, मुझे नहीं पता। ये तरीका बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचें, लेकिन जो अभी किया जा रहा है वो सिर्फ लोन मेला के सिवा कुछ नहीं है। जी, जफर साहब के पास जाना ही होगा। जफर साहब, तो 3 हमारे एक्सपर्ट्स की बात आपने सुनी। अच्छी बात है, स्वागत सब कर रहे हैं आरबीआई के कदम का, या पहले जो भी तमाम चीजें की गई हैं, हम बड़ा राहत पैकेज लेकर आए। लेकिन अभी भी सबको महसूस हो रहा है कि जो इस वक्त की नीड है, जो अभी की आवश्यकता है, जितनी तुरंत राहत चाहिए और जिस तरह की राहत चाहिए, आपको बिल्कुल अब एक सिरिंज डाल के वो देना पड़ेगी दवाई, वो शायद अभी भी नहीं हुआ है। देखिए, मैं पहले जैसा बग्गा साहब ने कहा